हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो आज है दीपावली, यानी कि हैप्पी दीपावली। तो आज दीपावली है। पहले तो सभी लोगों को हैप्पी दीपावली जी। और फिर उसके बाद चलिए शुरू करते हैं हम अपना व्लॉग मैं यही करने वाली हूँ। तो वैसे मैंने आप लोगों को शायद बताया नहीं है, क्योंकि मैं कल ही आ गई थी घर से, यानी कि जो छोटी दीपावली वाला दिन था उसी दिन आ गए थे हम। क्योंकि वहाँ पे हवन वगैरह तो होना नहीं था हमारा गांव में। मतलब कुछ इश्यूज थे जो मतलब भाई नहीं होना था। हम जब यहाँ से गए तो हमें क्लियर नहीं था कि भाई हवन नहीं होगा। अदरवाइज़ तो हम फिर देख लेते जाने का कि भाई बाद में, या फिर जैसे हमें स्पेशली वगैरह, मतलब स्पेशली हम हवन के लिए ही गए थे। तो वो हुआ नहीं, कुछ प्रॉब्लम थी जो वो हो गई है। तो फिर माँ जी ने बोला कि चलो भाई ठीक है। मैं वहाँ पे गई, मैंने वहाँ के काम वाम किया। मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो और मैं वहाँ पे जाके फ्रेंड्स ब्लॉग भी नहीं डाल पाई आप लोगों के लिए, यानी कि थोड़ा शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो वहाँ पे वाईफाई कनेक्शन नहीं था, और दूसरा कि भाई मतलब मेरा फ़ोन भी बिल्कुल वहाँ पे मतलब चल ही नहीं रहा था। नेट वहाँ पे बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाता है जाने के बाद। और तीसरी बात ये थी कि वहाँ पे कोई मेरा सेकंड पर्सन नहीं था हेल्प करने वाला, यानी कि कोई दूसरा आदमी जो कि भाई थोड़ी बहुत भी 19-20 भी हेल्प कर दे। तो ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी काम से, यानी कि उतना भी परेशान नहीं हुई थी। यही था कि भाई करना है, अपना काम तो करना ही है। मैंने वैसे किसी का वेट भी नहीं किया, क्योंकि मुझे ही करना था। तो मैं लगी रही बस। और मतलब सुबह उठते ही लगती थी, यानी कि 6:30 बजे उठी तो 6:30 बजे लग गई चाय पानी पीते ही, और तुरंत फिर रात को वो हो जाता था। रात हो जाती थी मेरे को, लगभग 8 बज जाते थे खाना वाना बनाने में, ये वो सब लोगों का। तो खाती मेरे को ऐसी नींद आती थी बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स देखिए, मंदिर का लुक मेरा कुछ ऐसा था जो मैंने आपको अभी पीछे दिखाया। तो मंदिर ही हमने डेकोरेट किया है, बस ज़्यादा कुछ डेकोरेट नहीं किया है। उसके बाद फिर हम बना रहे हैं पालक की सब्जी, यानी कि जो हरा साग होता है, कुछ कुछ वैसे ही है, बट हरे साग जैसी हरा साग नहीं है। क्योंकि हरे साग में हम काफ़ी आइटम्स डालते हैं। उसमें हम डालते हैं सरसों, मेथी वेथी, मतलब ये सब डालते हैं। इसमें खाली हम पालक डालेंगे। ये भी बहुत ही अच्छा बनता है, क्योंकि वहाँ पे ना रक्षित के दादाजी ने एक दिन बनाया था, तो रक्षित के पापा को बहुत ही पसंद आया था। तो वो बोले कि आज हम भी यही बनाएंगे, दिवाली है तो कुछ थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा खाने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यही बना लेते हैं। मीठा वगैरह मैं बनाऊंगी नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स मीठा कोई नहीं खाता है। और फिर मिठाइयाँ ही इतनी आ जाती हैं घर में कि भाई घर पे कुछ मीठा बने तो वो थोड़ा कोई खाता ही नहीं है उसको। तो खीर हाँ मैं थोड़ी थोड़ी बनाऊंगी, साथ में मेरी चल रही है खीर भी। तो खीर बनाएंगे। खीर जैसे कि अमावस्या निकालनी है, और कुछ निकले या ना निकले पर अमावस्या तो देखो निकलती ही है। तो और ये तो बड़ी वाली है, कहते हैं भाई दीपावली वाले दिन सुबह पितरों को मनाओ, शाम को लक्ष्मी माता को बनाओ। पितर भी मन जाते हैं और लक्ष्मी माता भी मन जाती है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बारीक बारीक थोड़े थोड़े प्याज काट लिए थे, यानी कि 2 प्याज काटे हैं बिल्कुल बारीक बारीक। उसको मैंने डाल दिया है तेल डाल के और थोड़ा जीरा डाल के। उसके बाद तो ये काफ़ी अच्छी रेसिपी है, बहुत ही सरल है, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है। और इसके लिए मैंने पालक पहले थोड़ा सा उबाल लिया था, बॉइल्ड कर ली थी पालक बॉईल करने के बाद मैंने इसके पापा को दे दिया था। उन्होंने क्या है ना कि कुंडी में कूट दिया था। अदरवाइज़ आप लोगों के पास कुंडी नहीं है, या फिर भाई जैसे तो वो होता है ना जो छोटा सा जिसमें हम अदरक कूटते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये तो मुझे पता नहीं कि क्या बोलते हैं, बट वो मेरे पास भी है, तो आप लोगों के पास भी होगा। जो ओखली टाइप की होती है छोटी सी, उसमें भी आप कूट सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो मिक्सी में आप पीस सकते हैं, सिलबट्टे पे पीस सकते हैं, कैसे भी आप मतलब वो कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। और ये क्या था ना, मैंने लस्सी में थोड़ा सा बेसन, थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं, 1 ही चम्मच ऐड किया था इतनी सी लस्सी में। और फिर उसी में मैंने मतलब उसको रख दिया था, उसको रखा था मैंने, लगभग समथिंग रखा था कि 10 मिनट तक उसको, हाँ हल्का सा छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर ये कूट दिया था उसके पापा ने पालक को। तो मैंने ये उसमें मिला के रख दी थी, तब तक मैंने अपना ये मसाला वसाला थोड़ा तैयार कर लिया था। फिर मैंने ये इसमें डाल दिया है। तो जिस साथ के साथ ना मैंने मतलब टमाटर और मिर्ची लहसुन भी मैंने मतलब कुंडी में ही कुटवा लिए थे, क्योंकि उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फिर हमारे घर पे पसंद भी वैसे ही किया जाता है खाना। तो मैं भी मतलब मुझे भी अब थोड़ा थोड़ा ये आने लग गया है बनाना।
और फ्रेंड्स पता है क्या, वहाँ पे जब हम गांव गए थे तो माँ जी ने तो मुझे मतलब कुंदरा भी दिया है। मतलब हम मैं और माँ जी घूमने के लिए गए थे तो वहाँ पे ही लगा हुआ था किसी के, तो माँ जी ने बोला कि चलो तोड़ लेते हैं। तो कुंदरा और साटी भी तोड़वाई थी। हालांकि हमारे इधर तो साटी कोई खाता नहीं है, पर उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने भी मतलब यहाँ पे तो खाया है ससुराल में काफ़ी बार, पर मेरे मायके में या फिर वहाँ कहीं नहीं साटी खाई जाती है। तो माँ जी ने बोला कि इसको अगर कड़ी में भी डाल के देखोगे तो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं ट्राई करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो मैंने थोड़ा सा उसको कंटेनर में निकाल के रख दिया है फ़िलहाल। तो ये रक्षित के पापा आ गए हैं थोड़ा सब्जी चेक करने के लिए, क्योंकि उनको लगी हुई है भूख। समथिंग टाइम हो रहा होगा अभी 10:30 का। तो वही बोल रहे हैं कि भाई अभी तक तो गांव में भी खा लिया होगा खाना। मैंने कहा हाँ और क्या। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ एक तो जैसे घर बंद था, मतलब बंद तो क्या था, रक्षित के पापा थे तो भाई वही है, जो लेडीज़ अपने हिसाब से करती है वो चीज़ तो आदमी नहीं कर पाता ना। और फिर मेरा क्या है ना, मैं थोड़ा मतलब मेरे को थोड़ा अजीब ही है, नहीं मेरे को सही लगता है ये सब करना। और फिर उसके साथ साथ मैं बना रही थी मूली के पराठे। तो ये रक्षित के पापा खाए, रक्षित के पापा को कुछ ज़्यादा ही पसंद है मूली के पराठे, तो वही बन रहे हैं। तो उनके लिए ही बनेंगे, खाली मैं अपने लिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है और फिर ये थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो मैं थोड़ा अवॉइड करूँगी आज के दिन खाना मूली, वरना तो मेरे को भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, खा लेती हूँ मैं भी ठीक ठाक। और मुझे आलू के पराठे ज़्यादा पसंद है वैसे तो। और रक्षित को तो सिर्फ कोई पराठा ही पसंद नहीं है, वो सिर्फ ट्रायंगल शेप का पराठा खाता है। वो भी अगर दही है तो खा लेगा, नहीं तो वो नहीं खाएगा, ऐसा बच्चा है। फ्रेंड्स पता नहीं क्यों नहीं खाता है ये पराठा रोटी वगैरह, कुछ भी नहीं खाता है, समझ नहीं आता ये कैसे क्या करेगा। तो उससे पहले मैंने मतलब रोटी बनाने से पहले, पराठा बनाने से पहले रोटियां बनाई थी 2, जो मैंने गाय के लिए निकाल दी है। कोई गाय आ जाएगी तो दे देंगे, वरना फिर रक्षित के पापा ही दे के आएंगे उनको रोटियों को। तो जी मैं बना रही हूँ रक्षित के लिए पराठा, अगर वो खाता है तो। और तो फ्रेंड्स मैं पराठों में रिफाइंड ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये हार्ट के लिए भी सही बताते हैं कि भाई होता है, और थोड़ा बहुत खाना चाहिए कभी कभी। जो लोग नहीं खाते हैं उनको तो देखो ये मतलब रंजिता नहीं है, सूट नहीं करता है, बट हम तो शुरू से ही खा रहे हैं तो सही रहता है। तो फ्रेंड्स क्या हुआ ना, मैं आई गांव से आने के बाद जैसे थोड़ी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि एक तो ना मेरे पेट में दर्द हो गया था, फिर ऊपर से घर का काम था, क्योंकि दिवाली वाले दिन थोड़ा अच्छा घर रहना चाहिए माँ लक्ष्मी के लिए घर। तो फिर वही उसकी तैयारियां भी करनी थी, थोड़ा बहुत सामान भी लाना था। तो सामान में मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, सिर्फ एक मंदिर की घंटी लाई थी और पूजा पाठ का सामान लेके आई थी। मैंने कहा ज़्यादा कुछ नहीं तो नॉर्मली पूजा तो हम लोग करेंगे ही, तो वही मैंने कहा। तो नारियल था, एक लाल कपड़ा था बड़ा वाला जो चौकी पे बिछाऊंगी मैं, और ये सब लेके आए थे। और मिठाई वगैरह भी ज़्यादा नहीं ली थी, जो घर में आई थी वही हमने यूज़ कर ली थी। तो खाना पीना हमारा हो गया है फ़िलहाल यहाँ पे। उसके बाद मैं धोने लग गई थी अपने बर्तन। तो जी ये जो मेरा एक मतलब इधर रखा हुआ है, टमाटर के छिलके हैं और थोड़ा सा जैसे ये रोटी है रात की बची थी शायद, तो वही निकाल के मैंने यहाँ पे रख दी है। और या तो मैं इसको पन्नी में डाल के रख दूंगी, नहीं तो फिर जैसे बराबर वाले प्लाट में रख दूंगी, ताकि गाय या फिर जो भी मतलब कुत्ता बिल्ली जो भी हो वो खा लेगा, कम से कम वेस्ट तो नहीं जाएगा। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे लगी हुई है अपना जल्दी जल्दी काम करने की, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और फिर क्या हुआ ना, मैंने मतलब रक्षित के पापा को बोल दिया कि आप पूजा कर लो, मैं सिर्फ बाहर बाहर वाले रूम में पोछा लगा के छोड़ दिया था। पोछा मेरा वहीं रखा है, तो ऐसे रखा हुआ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, क्या पता कब कौन आ जाए, तो इसीलिए फिर तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ अपना काम, साथ के साथ निपटा दूंगी सारा। रक्षित के पापा ने नहला दिया है। रक्षित को मैक्सिमम रक्षित के पापा ही नहलाते हैं, मैं बहुत कम नहलाती हूँ, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठते हैं, मतलब जल्दी उठते भी हैं और फिर अपना काम निपटा के भी आते हैं, और आते ही तुरंत वो नहाते हैं, फिर पहले जोत बत्ती करते हैं, फिर वो चाय पानी कुछ मतलब ग्रहण करते हैं, यानी कि वो खाते हैं। सबसे पहला नियम उनका यही रहता है कि भाई अगर वो घर पे हैं, जैसे भाई हम वो सुबह काम पे नहीं गए हैं, घर पे हैं, तो फिर उनका क्या रहता है ना, चलो हाँ ठीक है, वो उस टाइम पे मतलब थोड़ा बहुत चाय पानी पी लेते हैं। अदरवाइज़ अगर वो सुबह उठते ही काम पे गए हैं, रिटर्न आते हैं, वो 8 बजे के आसपास आते हैं, सुबह 5 बजे जाते हैं तो 8 बजे के आसपास आएंगे। आते ही तुरंत बोलेंगे चलो रक्षित नहाते हैं, दोनों पापा बेटा साथ में नहाते हैं, वही उनको मतलब अच्छे से नहला देते हैं। तो मेरा भी एक काम बन जाता है साथ के साथ। और फिर 9 बजे का रक्षित का स्कूल रहता है, और वैसे अब तो स्कूल क्लोज है
मतलब काफ़ी छुट्टियाँ हो गई हैं। एक तो 4-5 दिन की वैसे ही छुट्टी हो गई है रक्षित की, हम घर चले गए थे। और दूसरा फिर क्या हुआ ना, अभी मतलब कभी गोवर्धन कभी भैया दूज के करके मतलब 28 तारीख तक इनकी छुट्टियाँ दे रखी हैं। बाकी देखते हैं। और फिर अभी मैं थोड़ा इसको डालना भी नहीं चाह रही हूँ स्कूल में, मतलब अभी 4-5 दिन, क्योंकि दिवाली का त्यौहार थोड़ा ऐसा ही होता है भाई, बच्चों के लिए थोड़ा सेफ्टी अपना लेके चलो तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो वही मैंने कहा। और फ्रेंड्स क्या हुआ ना, दिवाली के टाइम पे मेरी हो गई है वॉच ख़राब, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है ये। मैंने सेल भी बदल के देख लिया है, इसको चाबी भी घुमा के देख ली है घड़ी को, ये बिल्कुल भी नहीं चल रही है। पता नहीं क्या हो गया है इसको, शायद ये पुरानी हो गई है इसीलिए, क्योंकि 5-6 साल तो देखो चल चुकी है घड़ी, और काफ़ी चल गई है, काफ़ी अच्छी थी ये घड़ी, अगर चलती तो सही था, पर ये चल नहीं रही है। मैंने इसमें सेल भी नया डाल के देख लिया है, तो मेरे को लग रहा है घड़ी मुझे लानी पड़ेगी शायद। और पता है हुआ क्या, मैं अभी बीच में ही बोल रही थी अपनी भाभी को कि मैं घड़ी चेंज करूँगी, तो देखो क्या हुआ, मतलब बाय गॉड ये ख़राब ही हो गई। ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के इसको मतलब भाई वैसे हो गया है, ये ऑटोमेटिक ख़राब हो गई है। क्योंकि देखो कोई भी लेडीज़ अपने घर की कोई भी चीज़ मतलब वैसे रिटायर में नहीं निकालती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है 19-20 तभी। तो देखते हैं। तो जी ये व्लॉग मेरा जाएगा आज मंगलवार को जाएगा, तो आज शायद मैं ले आऊँगी वॉच, अगर रक्षित के पापा लाएंगे तो ठीक है, वरना फिर मैं शाम को जाके ले आऊँगी। राजीव नगर में मिलती है हमारे इधर, मतलब हमारे आसपास तो कोई शॉप भी नहीं है अच्छी घड़ी की, तो इसको चेंज करना ही है। क्योंकि देखो भाई घर में घड़ी ज़रूर होनी चाहिए, और कहते हैं कि भाई घर में घड़ी हमेशा होनी चाहिए और वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और मतलब वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी घड़ी हमेशा चालू होनी चाहिए। तो मैं घड़ी के ऊपर कुछ भी ऑप्शन नहीं लेना चाहूँगी कि भाई अभी नहीं, कल या फिर परसों या फिर जब भी वक्त मिलेगा तब नहीं। वॉच मेरे को लानी है तो मैं ले आऊँगी, और आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि कैसी लाऊँगी। और तो अगले व्लॉग में आपको ये भी दिखाऊंगी कि मेरी उस घड़ी की क्या हालत हो गई है। ऊपर से क्या हुआ ना, वो मैंने उतार के मशीन पे रख दी। मैंने सोचा कि अगर ये बन जाएगी, जैसे कंपनी की घड़ी थी ये भी काफ़ी, तो मैंने कहा अगर बन जाएगी तो इसको मैं सही करवा लूँगी और फिर थोड़ा सा बाहर वाले रूम में या कहीं भी लगा दूँगी तो ठीक रहेगा। पर ये बिल्कुल ही टूट गई है, नीचे से इसका शो भी ख़राब हो गई है। तो ऊपर से क्या हुआ ना, मतलब मैं गांव गई थी तो मैंने वहाँ पे भी साफ़ सफाई की और वहाँ पे भी घड़ी नहीं दिखाई दी मुझे, मतलब घड़ी है ही नहीं वहाँ पे भी। थी पहले, ख़राब हो गई होगी शायद, माजी वगैरह ने फेंक दी होगी या फिर मतलब ख़राब हो गई होगी, जो भी था। पर वहाँ पे वॉच नहीं है फ़िलहाल, तो मेरे को वहाँ के लिए भी लेके आनी है साथ के साथ। तो मैं आज 2 वॉच ले आऊँगी, वहाँ पे मैं भिजवा दूँगी और यहाँ पे भी अपना एक मतलब यहाँ पे भी मुझे लानी है। कहते हैं ना कि भाई अगर घर की घड़ी ख़राब है तो उसमें तो आपका ख़राब होना ही है, तो अच्छी होनी चाहिए और कुल मिला के होनी चाहिए। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, काम मेरा हो गया था जी, किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया था। उसके बाद मैं लगाने लग गई थी पोछा, तो साथ के साथ अपना काम निपटा लूँगी। मैं फ़ैन चला देती हूँ ताकि पोछा सूख जाए, वरना रक्षित इधर से उधर घूमता रहेगा तो काफ़ी परेशान करेगा बहुत ज़्यादा। तो जी अब हो गई है शाम, यानी कि दिन में मैं कुछ व्लॉग ऐड नहीं किया था क्योंकि काफ़ी दिन की थकावट हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या नींद आ गई हम लोगों को, मैं बहुत सोई हूँ आज, ऊपर से इतनी थकावट हो रही थी शरीर में। आप लोग समझ सकते हैं, मैं किसी व्लॉग में ऐड करूँगी कि मैंने गांव में किस तरीके से सफाई की है और कैसे मतलब अपना वो लेके किया है। मैंने कुछ क्लिप बनाई हुई हैं, अगर संभव रहा तो किसी व्लॉग में ज़रूर डालूँगी वो चीज़ आपको दिखाने के लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ आज मैं। अभी मैं फ़िलहाल क्योंकि हमने अभी शाम से खाया था तो ज़्यादा भूख भी नहीं है। फिर रक्षित पापा बोले कि मटर मशरूम बना लेते हैं, तो मैंने मटर मशरूम बना रही हूँ यहाँ पे मैं। और फ्रेंड्स दिवाली का ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि इस बार दिवाली है, बहुत ज़्यादा अपसेट जैसा फील हो रहा है क्योंकि एक तो तबीयत ख़राब है, ऊपर से मैं मतलब थकी हुई हूँ इतनी बहुत ज़्यादा। तो फ़िलहाल ये हो रहा है कि बस जल्दी से काम निपटाओ और अपना सो जाओ या लेट जाओ, ऐसा मैं मतलब अभी सोच रही हूँ कि कम से कम मुझे 1 हफ़्ते की छुट्टी मिल जाए ना तो काफ़ी बेटर फील होगा। क्योंकि हुआ क्या ना मेरे साथ, मैंने पहले यहाँ की सफाई की तो यहाँ की मेरी 3 दिन में हो गई थी, लगभग सारी कंप्लीट हो गई थी। फिर उसके बाद मैं एक दिन मतलब भाभी की करवाई मैंने एक दिन वहाँ पे जाके, तो उसमें भी बहुत हालत ख़राब हो गई क्योंकि दिन में यहाँ पे करो, फिर दोपहर में वहाँ पे गई मैं, शाम को आई वहाँ से 6 बजे तक। फिर आने के बाद यहाँ पे खाना वाना बनाया। और क्या कहते हैं मतलब एक ही आदमी के ऊपर सब कुछ डल जाए ना कि भाई आप ही को
बनाना है, आप ही को ये करना है, आप ही को वो करना है, मतलब सब कुछ मतलब एक बंदे पे हो जाता है तो वो थक जाता ही है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं आई वहाँ से, पैकिंग वैकिंग की। पैकिंग करने के बाद तुरंत हम गाँव चले गए। गाँव जाने के बाद वहाँ पे मेरे ऊपर लोड रहा, मतलब 3-4 दिन लग गए वहाँ पे भी। तो थकावट हो जाती है, और नॉर्मली थकावट तो पता है क्या, मुझे जाने आने में ही हो जाती है कि भाई यहाँ से पैक करके गए, ट्रैवल किया ना, उसमें भी मतलब मुझे वो हो जाता है कि भाई हाय थक गए। तो साथ के साथ चल रही है तैयारी। तो ये मैंने प्याज डाल दिए हैं इसमें। मैंने थोड़े से मिक्सी में वो कर लिए थे, मतलब पीस लिए थे इनको। प्याज मैंने अलग पीस लिए थे, और टमाटर अलग पीस लिए थे, और टमाटर के अंदर ही मिर्ची भी डाल ली थी। और उसके बाद क्या है ना, छोटा कद्दूकस जो होता है जिससे हम चाय वगैरह में मतलब वो अदरक किसके डालते हैं, वो उसी में मैंने 2-3 लहसुन की गांठ और अदरक कस ली थी। तो और मटर छिलवा दी थी रक्षित के पापा ने ही मेरी। और फ्रेंड्स पता है क्या, यहाँ पे इतना महंगा सामान मिल रहा है गुड़गांव में, मतलब इस त्योहार पे तो कहते हैं ना कि भाई हरियाणा में रांद ही कट रही है। मतलब कि भाई बहुत ही ज़्यादा महंगा सामान मिल रहा है, कुछ हद से ज़्यादा ही। अगर हम कोई लड़ी भी लेते हैं ना लगाने के लिए, मतलब ये लाइट वाली लड़ी नहीं, वैसे कोई डेकोरेटिव की 300-400 ऐसे मिल रही हैं। शुक्र है मैंने पहले ही ले ली थी, मैं बाज़ार गई थी ऐसे ही किसी काम से, तो मैं तभी ले आई थी, तब मेरे को 150 रुपये की दी थी। और अब वही चीज़ 300 की मिल रही है। हमारे इधर मार्केट लगी हुई है पूरी, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो उसमें मतलब इतना फ़र्क चल रहा है। और मटर हम लेके आए हैं 150 रुपये किलो। तो देखिए कितना काट रहे हैं त्यौहार पे। तो यही चीज़ रक्षित के पापा बोल रहे थे कि देखो त्योहारों पे कितनी लूट मचा रखी है। मैंने कहा ये तो है ही। और जो बंदे मतलब 8-10 हज़ार रुपये कमाते हैं, वो लोग क्या लेंगे और क्या खाएंगे, मतलब भाई उनको रेंट भी देना होता है हर चीज़ की। क्या मैंने कहा भाई गरीब आदमी तो है ना, कुछ बना खा भी नहीं पाएगा त्यौहार पे। इन लोगों ने ऐसी हालत कर रखी है। मतलब गरीब तो देखो हम भी हैं, बट एक बात है कहने को कि जो बंदा मतलब 200-300 रुपये रोज के कमाता है, वो क्या खाएगा त्योहार पे। तो इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अब वही चीज़ देखना कितने मतलब नॉर्मल रेट में आ जाएगी 1-2 दिन बाद। तो हम ज़्यादा मटर वटर नहीं लेके आए थे, आधा किलो ही लाए रक्षित के पापा। तो फिर वो मैंने रख भी ली है सारी, मैं इसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि चावल वगैरह बनाओ तो अपना खा लो उसमें डाल के। तो छिलवा दी है पर रक्षित के पापा ने सारी। हम दोनों बैठ गए थे क्योंकि हम समथिंग 4 बजे के आसपास सामान ले आए थे अपने पूजा वूजा का। तो फिर मैंने कहा उनको कि भाई लेट हो जाएंगे, क्योंकि 6 बज के कुछ का मुहूर्त है, तो अपना पूजा तो कम से कम एटलीस्ट टाइम पे हो जाए, ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर बोले हाँ चलो ठीक है। तो फिर मैंने सोचा था कि भाई थोड़े से पटाखे ले लेते हैं रक्षित के लिए। तो पटाखे क्या हुआ ना कि कहीं मिल ही नहीं रहे थे, एक जगह मिल रहे थे, तो वो वहाँ पे भी काफ़ी महंगे थे। तो मैं ज़्यादा नहीं लाई, सिर्फ 2 डब्बी फुलझड़ी की लाई थी, और एक पता नहीं क्या था छोटा सा डब्बे में, जिसको मतलब एक गोली जैसा था, उसको फर्श पे मारो तो फूट जाएगा, ये है उसके अंदर। तो यही लेके आई हूँ मैं। और मैंने फ्रेंड्स सोचा था कि मैं दिवाली पे है ना पीतल की परात लेके आऊँगी, छोटे साइज की। मतलब उसमें मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है फ़िलहाल कि भाई हाँ वो हो तो अपना ठीक है। मेरे पास है वैसे तो, मम्मी ने दे रखी है मेरी शादी में पीतल की परात। वो क्या है ना थोड़े बड़े साइज में है, तो डेली के हिसाब से वो काफ़ी बड़ी भी है। और मेरी किचन जो है ना वो छोटी है, यानी कि इतनी भी छोटी नहीं है कि बिल्कुल छोटी है, बट उसके हिसाब से थोड़ी छोटी है। अगर वो परात रखी जाएगी ना तो समथिंग और चीज़ों के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। जैसे कि दूध की डेगची है या फिर सब्जी उतार के रख दो, तो मैं बिल्कुल छोटी सी परात लाने की सोच रही हूँ, बिल्कुल जो तसले आकार की होती है वो वाली। तो वो यहाँ पे मिली नहीं मुझे। और जो दूसरी वाली परात थी वो 1600 रुपये की मिल रही थी। तो मैंने रक्षित के पापा को बोला आप रहने दो, मैं सदर बाज़ार जाऊँगी ना जब कभी तब ले आएंगे। और ये क्या है ना ओकेज़न के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही मुँह फाड़ते हैं दुकान वाले, हर चीज़ का भाव है ना दुगना तिगना बताते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा अभी अवॉइड कर दिया है। तो मेरी ये देखिए मटर मशरूम लगभग रेडी होने लग रही है। इसमें मैंने मटर बॉइल्ड नहीं की थी, साथ के साथ हो जाएगी, तब तक मैं अपनी पूजा का सामान निपटा लूँगी, क्योंकि अभी पूजा का भी टाइम हो रहा है लगभग। तो कुछ ऐसी पूजा की थी जी फ्रेंड्स हमने, हमारे मंदिर का लुक कुछ ऐसा था। और अगर हम अच्छे से दिवाली मनाते तो मैं आपको काफ़ी दिखाती। तो यहाँ पे मैं रक्षित को पटाखे छिटवा रही हूँ, यानी कि थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि वो अच्छे से एंजॉय करे। वैसे तो बच्चा भाई डर लग रहा है मुझे, क्योंकि ये जो फुलझड़ी की तार है ना काफ़ी गर्म हो जाती है। तो हमारे यहाँ का माहौल कुछ ऐसा था, देखिए फ्रेंड्स, मतलब सारी गली जगमग जगमग हो रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सबसे सुंदर मुझे वो वाला घर लग रहा था जो मैंने आपको बताया। तो रक्षित बहुत शरारत कर रहा है फ़िलहाल यहाँ पे,
और लाइट ऑन हुई नहीं तो ये सब रिकॉर्ड हुआ नहीं। ओके फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही। बने रहिए व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।